अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आपने देखा हुआ जो मैंने खूबे रोटी बनाई है, राजस्थान की मशहूर खूबे रोटी है। और खूबे खूबे रोटी है। और कुछ लोग इसको जाडी रोटी भी कहते हैं। तो इसको बनाना मुश्किल नहीं है, आसान है। सिर्फ ये है कि ये काफ़ी मोटी रोटी बनती है। और इसको जो मैंने आपको वो मिर्चों की गार्लिक और चिली की जो चटनी दिखाई है, आमतौर पे उसके साथ खाया जाता है। ये मोटी रोटी होती है, हल्की आंच पे इसको सेकते हैं। और ये अंदर से नरम होती है और बाहर से दोनों तरफ से क्रिस्प होती है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे इसमें। और मैं इसको जिस तरह पराठे का आटा गूंदते हैं ना, नॉट वेरी सॉफ्ट, ज़रा सा सख्त की तरफ, वो वाला गूंदूंगी। ठीक है, ये मेरे पास 3 कप आटा है, मैदा नहीं है, आटा है। 3 कप, 1 कप में 150 ग्राम होता है, तो समझिए ये 450 ग्राम आटा है। इसमें मैं 1.5 चमचा नमक डाल रही हूँ, टीस्पून, ठीक है। और 1.5 ही टीस्पून ज़ीरा डाल रही हूँ। और इसमें मैं 6 टेबल स्पून घी डालूंगी। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 6 टेबल स्पून इसमें घी डाला है। और अब मैं इसको मिलाऊंगी और पानी से इसको गूंदूंगी। देखूंगी कि कितना पानी लगता है। आमतौर पे आधा कप लगता है एक 150 ग्राम्स में। तो ये 1.5 कप के करीब इसको लगना चाहिए। तो देखते हैं कितना आटा होता है। मैं आपको जब गूंद जाएगा तो इसका टेक्सचर आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाइएगा, एक साथ मत डालिएगा, क्योंकि फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा आटा। ठीक है, इसको इस तरह से कर मसल मसल के, जो घी है, ताकि सब तरफ घी लग जाए। तो इस तरह से मसल मसल के आप पहले वो घी मिला लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल के इसको गूंदें। अच्छा जी, ये देखें, ये आटा मैंने गूंद लिया है। ये जिस तरह से उसका पराठे का आटा होता है वैसे गूंद लिया है। अब मैं इसको 20 मिनट रेस्ट दूंगी। पूरा 1.5 कप पानी नहीं लगा, इतना बच गया है, अबाउट 2 टेबल स्पून बच गया है। तो बस ये अंदाजे से आप देखें कि इस तरह से होना चाहिए आटा। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी 20 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैं तवा पे किस तरह इसको पकाना है वो दिखाऊंगी। आपको खूबसूरत लगी है ना ये रोटी, तो इसकी खूबसूरती कैसे आएगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। जी, ये 20 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने ये जो 3 कप्स आटा था, 450 ग्राम्स, तो ये मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। 1 कप आटे का एक ये रोटी बनेगी। ये जैसे मैंने आपसे पहले कहा, ये ज़रा मोटी रोटी बनती है, तो इसलिए इसके पेड़े भी ज़रा बड़े होंगे। ठीक है, तो अब मैं इसका अच्छी तरह से, आपको ज़रूरत नहीं होगी खुश्का लगाने की। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से पेड़ा बना के, और स्मूथ पेड़ा बना के, फिर इसको आप पहले हाथों से दबाएं। ठीक है, और उसके बाद रोलिंग पिन से, बेलन से इसको बेलें। ये तकरीबन 1 सेंटीमीटर, 3/4 सेंटीमीटर थिक होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको रोल आउट करके दिखाती हूँ। जी, ये देखें, ये इतनी थिक मैंने बेली है। ठीक है, और इसको गोल रखना है। तवा मैंने गरम करने रख दिया है, हल्का सा गरम हो गया है। इसको बिल्कुल लो पे तवे को रखना है, बिल्कुल लो आंच पे इसको पकाना है, क्योंकि अगर आपने लो पे नहीं रखा तो ऊपर से पक जाएगी रोटी और नीचे से कच्ची रहेगी, बीच में से कच्ची रहेगी। ठीक है, तो इसको हल्की आंच पे इस तरह से रख दें 2 मिनट के लिए। ज़रा सी सिक जाएगी ये, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये हल्का सा सिक गया है पराठा, ये रोटी। और इसको अब हम पलट देंगे, ज़्यादा नहीं, देखें सिर्फ हल्का सा कलर चेंज होना है।
अब इसमें ये करना है कि आपको इसको पिंच करना है, ठीक है। वो पैटर्न देने के लिए पिंच करना है। इस तरह से आप इसको, मैं इधर से पकड़ के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये पिंच करते जाएं, ये एक गढ़ा सा बनेगा इसमें, ठीक है। ये जैसे चुटकी लेते हैं ना, इस तरह से आप चुटकी लेते जाएं, ठीक है। गोल ऑल राउंड ये चुटकी ले लें, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक राउंड कर लिया है, अब मैं दूसरा राउंड यहाँ से फिर शुरू करूँगी, ठीक है। इसी तरह पूरा, और बिल्कुल हल्की आंच है, इसलिए ये फिक्र नहीं होगी कि आप ये कर रहे हैं तो नीचे से रोटी जलेगी, वो नहीं होगा। इस तरह से बस ये आपको ये राउंड करने हैं, इस तरह से पिंच करते जाना है, ठीक है। ये मैं पिंच कर रही हूँ, हल्का हल्का गर्म हो गया रोटी, लेकिन इट्स नॉट दैट बैड, आप टच कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं तीसरी रिंग कर रही हूँ, इसी तरह पूरी रिंग करके आपको दिखाती हूँ। देखें, मैंने अच्छी तरह, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने सेक कर लिया है, रिंग सारे बना दिए हैं। अब ये हल्की आंच पे ये सिक रहा है। अभी जब तक कि नीचे से क्रिस्प ना हो जाए, इसको पलटना नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती जाऊंगी थोड़ी थोड़ी देर बाद। इसको बस इस तरह से ना कि ये इवनली सब तरफ से नीचे से ये पके और चित्ती पड़ जाए इसमें, ठीक है। ये इस तरह से मैं इसको ये फ्लैट चमचे से घुमाती जा रही हूँ। ये देखें, अभी और सिक रहा है ये, ठीक है। अभी ज़रा क्रिस्पीनेस नहीं हुई है, एक वो जो हल्का सा वाइटिश लेयर आ जाता है वो है, तो क्रिस्पी करना है मुझे उधर से नीचे की तरफ से। जैसे ही वो क्रिस्पी होगा मैं इसको टर्न करके आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, अब मैं इसको आराम से पलटूंगी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि ये जो पिंचिंग है ये ख़राब हो। ये देखें, ये हल्का सा सिक गया है और ये क्रिस्पी है, ठीक है। इसको अब इसी को इसी तरह सेकूंगी मैं, और फिर बाद में इसको गैस के ऊपर जो आग है उस पर सेकूंगी ताकि वो हो। अभी इसमें हल्की आंच पे इसी तरह सेकूंगी, और जैसे ही अबाउट 70% पक जाएगा तो इसको हटा के, तो फिर उस तवा हटा के फिर सेकूंगी। अच्छा देखें, ये हल्का हल्का ब्राउन हो गया है यहाँ पे। अब मैं इसको तवे पे से हटा के और चिमटे से लेके इसको 1 मिनट ऐसे हटा के, और मैं इसको ऐसे डायरेक्ट आग पे सेकूंगी। अगेन तेज़ आंच नहीं करनी है, हल्की ही आंच पे इसको सेकना है, ठीक है। और ये साइड्स भी इसके यूं करके, ताकि ये साइड्स भी कच्चे ना रहें, ओके। ये इस तरह से सिक जाएगा, और इसी तरह ये पूरी रोटी मैं सेक के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये उल्टी करके और इस तरह से सिकेगी ये देखें, काफ़ी हद तक ये सिक गई है, लेकिन अभी और थोड़ा सा इसको ब्राउनिश करूँगी, गोल्डन करूँगी इसको। इस तरह से अच्छी तरह ये क्रिस्पी हो जाएगी, ठीक है। ये मैं करती जा रही हूँ, फिर इसमें जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये तैयार है रोटी, और ये क्रिस्पी है, ठीक है। आपको आवाज़ आ रही होगी क्रिस्पी है। गरम है तो मैं पकड़ नहीं रही हूँ, लेकिन गरम गरम में अब आप इसमें ये घी है ना, ये डालें, ठीक है। और जो घी आपके ऊपर है, आप 1 चमचा डालें या 2 चमचे, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ये इस तरह से, और बहुत ही मज़े की ये रोटी होती है, और इसको आप उस मिर्चों की चटनी के साथ खाएं, ठीक है। तो ये ज़रा सा इसको फैला दे, और ये बड़ी, देखें कितनी क्रिस्पी रोटी है ये। और अभी ये जब एब्जॉर्ब कर लेगी ये रोटी, तो अंदर से नरम होगी, ऊपर से क्रिस्पी होगी। तो इसी तरह मैं बाकी की 2 और रोटियां पका के आपको दिखाऊंगी। दूसरी रोटी रख दी है,
एक रोटी को सेकने में 10 से 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो वो जो पहली रोटी बनाई है उसमें भी 11 मिनट के करीब लगे थे। अब ये दूसरी बना रही हूँ, और इसीलिए हल्की आंच पे पकानी होती है कि अंदर तक ये सिक जाए, कच्ची ना रहे। देखिए एक दफ़ा और मैं आपको दिखा दूँ कि ये इस तरह से आपको पिंच करना है। ठीक है, ये पिंच करना है, ये ज़रा सा उठ जाएगा और एक होल हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से करते जाना है। ये देखें, ये दूसरी रोटी भी सिक गई है। अब मैं थोड़ी सी 2-3 मिनट इसको तवे पे बनाऊंगी और फिर बाद में तवे पे से उतार के इसको सेकूंगी। मुझे याद है बचपन में जब गैस वगैरह नहीं थी, अंगीठी में ये रोटियां बनती थी, तो इस तरह की रोटी मुझे याद है अंगीठी में डाला करते थे ये इस तरह से सिकने के लिए। जब उसकी कोयला कम हो जाता था तो इस कम कोयले में डाल के इसको सेकते थे। हाँ जी, ये देखें, ये मेरी 3 रोटियां तैयार हो गई हैं। ठीक है, और ये देखें, ये सबसे पहली वाली रोटी थी जो मैंने सबसे पहले बनाई थी। इसने बिल्कुल घी को एब्जॉर्ब कर लिया है, अंदर तक सोख हो गया है, लेकिन अभी भी आप देखें ये क्रिस्पीनेस है इसमें। ठीक है, इट्स स्टिल क्रिस्पी। तो ये मैंने ऊपर को रख के आपको दिखाने के लिए कि ये हालांकि सबसे नीचे रख पहले बनाई थी और अभी भी ये क्रिस्पी है। इसको इस लाल मिर्च और लहसुन की चटनी के साथ खाऊंगी, और इसका आपको दिखा दूं टेक्सचर कि ये बिल्कुल अंदर तक ये घी सोख हो गया है इसमें और ये पक गई है। ठीक है, बहुत अच्छी मज़ेदार ये पकी हुई है रोटी। मैं इसको थोड़ी सी चटनी इस तरफ निकाल के इस तरह से आपको बताती हूँ कि खाने में ये क्रंची भी है, और देखें इतनी अच्छी इसका वो आ रहा है टेक्सचर। बिल्कुल पक गई है, बिल्कुल कच्चापन नहीं है। बस इसका मेन चीज़ ये है कि आप इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी ये वाली रेसिपी भी पसंद आई होगी। ये रोटी ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की होती है। ये 4-5 दिन बना के आप रख के खा सकते हैं, और माइक्रोवेव में गरम कर लें। मैं तो इसको टोस्टर में गरम कर लेती हूँ, बड़ी अच्छी तरह आराम से टोस्टर में गरम हो जाता है ये रोटी। ठीक है, तो उम्मीद है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मुझे ज़रूर फीडबैक देंगे। तो जब तक कि मैं नई नेक्स्ट रेसिपी लेकर आऊँ, आप अपना ख्याल रखें और लुक आफ्टर योरसेल्फ। सबको अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।